चलिए गुड इवनिंग। और आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, है ना। आज सीट नंबर 21 है और आप लोग जो है सो जल्द जल्द से जुड़िए। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आप देखिएगा कि भारत के संविधान, है ना, भारत के संविधान, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। भारत के संविधान सभा का विचार जो है किसने दिया था सबसे पहले, यानी किसके मन में आया था, है ना। स्टार्ट कीजिए सर। ठीक है, बिल्कुल सही, हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका दिया गया है कि भारत के संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम जो है किसने दिया था, है ना। आप ही लोग बताइए इसको, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग जवाब दीजिए, है ना। इस क्वेश्चन के बारे में जो है आप लोग जवाब दीजिए कि भारत के संविधान सभा का विचार जो है किसने दिया था। तो ये जो दिया था एम.एन. राय दिया था, और एम.एन. राय का जो पूरा नाम होता है मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय, है ना, मानवेंद्र नाथ राय, है ना। एम.एन. राय, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय होगा। वी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर जो है इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन? बी.आर. अम्बेडकर लिया था, है ना, बी.आर. अम्बेडकर लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 26 नवंबर को जाना जाता है, मतलब कौन सा दिवस जो है 26 नवंबर को जाना जाता है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस जाना जाता है, आप ये बताइए। 26 नवंबर को विधि दिवस, है ना, राष्ट्रीय विधि दिवस, या कानून दिवस, है ना, या संविधान दिवस जिसको बोलते हैं, विधि या संविधान, है ना। कानून, विधि मतलब कानून होता है, कानून या संविधान, संविधान दिवस, है ना। ये जो आपका है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना, 5 जून को मनाया जाता है। तो जान समझ गए होंगे आप लोग, है ना। ये जो आपका आंसर क्या जाएगा, तो ये राष्ट्रीय विधि दिवस क्या हो जाएगा आपका 26 नवंबर को हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाएगा, ये समाजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चलिएगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, अब ये बताइएगा। हमारे संविधान में, ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में, संविधान में 3 प्रकार की न्याय है ना, 3 प्रकार की न्याय है, न्याय है, ठीक है। कौन कौन है? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक, ठीक है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीति जो है ये किस क्रांति का देन है ना, किस क्रांति का देन है? तो ये जो तीनों जो है ये रूसी क्रांति का देन है। ये किसका है? तो रूसी क्रांति की देन है, रूसी क्रांति की देन है, रूसी क्रांति की देन है। अब ये 3 प्रकार का न्याय है, तो कितने प्रकार की समानता है? समानता जो है 2 प्रकार का है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा एवं अवसर, प्रतिष्ठा एवं क्या है? अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है ना, कितने प्रकार का है? तो ये स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और कितने प्रकार की बंधुता है? तो बंधुता हमारा हो जाएगा 1 प्रकार की बंधुता है, 1 प्रकार की बंधुता है ना, 1 प्रकार की बंधुता है। तो हम लोग समझ गए होंगे यहाँ पे आपका। अब जो है ना, ये अब आंसर आपको देना है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है।
है ना। पुरुष और महिला हेतु रोजगार के समान अवसर नहीं, धन का समान वितरण नहीं, राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी नहीं, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों को एक साथ समान व्यवहार, है कि नहीं। क्या चीज है, एक साथ समान व्यवहार, बिल्कुल सही है। आपका 4 नंबर ऑप्शन चला जाएगा, है ना, 4 नंबर ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम, है ना, ये जो आपका है बालात श्रम निषेध जो है ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, कौन सा अनुच्छेद। बलात् श्रम मतलब आपका बलजबरी किसी व्यक्ति को काम करना, है ना, बलजबरी करवा देना किसी व्यक्ति को काम करवा कर, तो ये जो आपका है बलात् श्रम ये अनुच्छेद 23 में है ना, क्या है, अनुच्छेद 23 में है। उसके बाद 25 में जो है ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता है। उसमें बाद 24 में शोषण है ना, शोषण 6 से 14 वर्ष बच्चे को ये आपका शोषण हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, तो 1 नंबर चला जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। अब दिमाग लगाइए कौन सा कथन सही इसमें है ना, कौन सा कथन सही है इसको बताइएगा। आप ही लोग बताइए सारा, राहुल कुमार बताइए, इसको बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन बताइए, आप लोग बताइए 6 नंबर क्वेश्चन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है। राज्य विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राजभाषा क्या करेगी, बताइएगा। बना सकती है, एकदम बिल्कुल सही है, बना सकती है। राजभाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही है। मतलब 1 और 2 क्या दोनों आपका सही है ना। चलिए उसके बाद जो है ये आपका जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उच्च न्यायालय, अब ये बताइएगा उच्च न्यायालय जो है भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। नहीं है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है ना, भारत में कितने उच्च न्यायालय है, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए उच्च न्यायालय का गठन जो होता है 124 अनुच्छेद में होता है ना, 124 अनुच्छेद में होता है। उच्च न्यायालय नहीं होता है, ये जो 124 होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये आपका 124 में होता है, और उच्च न्यायालय आपका जो होगा 214 में होता है ना। तो 124 में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का गठन है ना, सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। सर्वोच्च न्यायालय का 124 में और उच्च न्यायालय का 214 में आपका गठन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये आपका कहाँ है, तो ये दिल्ली में हो जाएगा। और कितने हैं, तो 1 हो जाएगा, है ना। और सर्वोच्च न्यायालय ही एक अभिलेख न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है। ये आपका जो है कौन सा अनुच्छेद में है, तो 129 में हो जाएगा, 129 में हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है, 129 हो जाएगा। ये चले उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव जो होता है किसके द्वारा किया जा सकता है ना। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है ना। क्या करण 214 बिल्कुल सही है, 214 ही है, 214 ही लिखा गया है, ठीक है, 214 ही लिखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय 124 में है और उच्च न्यायालय जो है आपका 214 में ही है। तो ये उच्च न्यायालय का जो कार्यक्षेत्र बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है, ये जो किया जा सकता है ये संसद के द्वारा किया जा सकता है कि नहीं, संसद। अब ये बताइए संसद जो है, संसद ये किस किस किसके मिलकर बनता है, तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा
लोकसभा और राज्यसभा, है ना, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर बनता है संसद का निर्माण। और संसद कौन सा अनुच्छेद में है बताइए, है ना, संसद जो है कौन सा अनुच्छेद में है बताइएगा आप लोग, संसद कौन से अनुच्छेद में है? संसद जो है ये 79 में है ना, 79 में है। और राज्यसभा कितने में है ना, राज्यसभा आपका जो हो जाएगा 80, और लोकसभा क्या 81, लोकसभा भंग क्या 85 हो जाएगा, लोकसभा भंग 85 हो जाएगा। तो आपका 1 नंबर आंसर चला जाएगा, 7 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी में मान्यता प्राप्त के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक है। बताइए आप लोग सभी लोग इसको, है ना, बताइएगा। ये जो होगा भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक है। ये कम से कम कितना 4 होना आवश्यक है। कितना होना चाहिए? कम से कम 4 होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार का जो है अवगुण क्या है बताइए आप लोग सभी इसको, है ना। स्थानीय सरकार का अवगुण क्या है? ये जो है ग्राम सभा के चुनाव में नियमित रूप से नहीं होना चाहिए। बताइए आप ही लोग इसको बताइएगा, ग्राम सभा का चुनाव भी नहीं होना चाहिए। कई राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानीय नहीं किया जा सकता है, और स्थानीय सरकारों के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है। बिल्कुल सभी उपयुक्त में से क्या है? सभी होना चाहिए इसको, है ना। बिल्कुल सही है करण बहुत बढ़िया एकदम। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, बिल्कुल सही है। अब ये देखिएगा 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन जो लागू है, अब ये बताइए 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से है ना, पंचायती राज से है ना, 1992, है ना, 1992। पंचायती जो है ये भाग 9 में है ना, भाग 9 में है पंचायती भाग। 92 या 93 दे देता है कहीं पर, थोड़ा देखिएगा इसको। उसके बाद जो है ये आपका 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, तो 73वां संविधान संशोधन जो ये आपका पंचायती राज से है। तो इसका मतलब है कि पंचायती राज जो है कौन कौन सा राज्य में लागू नहीं है? तो नागालैंड और मेघालय ये में लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर में तो है लागू, इसमें भी लागू है। तो आपका क्या होगा? 1 और 4, 2 में लागू नहीं है। तो 1 4 कहाँ है जी? 1 4 कहीं नहीं है, 1 4 तो है ना। ये आपका जो है कौन सा में लागू नहीं है इसको बताइएगा आप लोग, है ना। इसको बताइए कौन सा 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन बताइए, 10 नंबर आप लोग बताइए क्या इसमें होगा? 10 नंबर बताइएगा, है ना, 10 नंबर बताइए। तिहत्तरवां संविधान संशोधन लागू नहीं है, 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है ना। ये जो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। ये 1 और 4 होना चाहिए, 1 और 4 होना चाहिए, है ना, 1 और 4 होना चाहिए। ये डी नंबर ऑप्शन जाएगा आपका, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक देश में एक विशेष कार्य दौरान उत्पादित सभी अंकित वस्तुओं का सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है बताइए इसको। इसको जो बताया कहा जाता है बताइएगा। ये जो कहा जाता है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है ना, सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश जो है ये क्या कहलाता है? ध्यान बताइएगा आप ही लोग। 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 12 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग क्या है? 12 नंबर विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश विश्व बैंक द्वारा किया गया कार्य निवेश, गलत, नहीं कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया कार्य निवेश, नहीं। विदेशी देशों द्वारा किया गया कार्य निवेश, नहीं। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, है ना,
बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, यही आपका आंसर जाएगा। क्या जाएगा? विदेशी निवेश कहलाता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। आपका आंसर क्या जाएगा? डी नंबर चला जाएगा, ये चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? बताइए, इसको बताइए, है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, नियोजित निवेश बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? ये जो है मांग का अधिक, है ना, मांग का अधिक, मांग का अधिक। 13 नंबर का क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 13 का 1 हो जाएगा। 14 में जो है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति जो होती है, इसका परिभाषा क्या है? सीमांत उपभोग की जो होती है, इसका परिभाषा क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा क्या है ना, इसको बताइएगा आप लोग। ये वाला बताइएगा, सीमांत का बताइए आप ही लोग, जल्द से जल्द बताइएगा। सीमांत उपभोग, सीमांत उपभोग जो होता है, ये आय में वृद्धि, ये सीमांत उपभोग का मतलब होता है आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता, आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता, है ना, उपभोक्ता में किया गया क्या होगा? कार्य, ना यही सीमांत। ये क्या होगा? सी वाई क्या होगा? वाई होगा, सी वाई वाई हो जाएगा। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इंपेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? इंपेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? बताइए इसको आप लोग, है ना, बताइएगा। इंपेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है ये प्रवासी से है ना, प्रवासी से हो जाएगा। इसका संबंध प्रवासी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है? लैंगिक समानता सूचकांक जो है क्या दर्शाता है? लैंगिक समानता सूचकांक जो है क्या दर्शाता है? बताइए आप लोग इसको, है ना। ये जो दर्शाता है शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, सही है। रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, बिल्कुल सही है आपका, है ना। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा? ये सारा आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर दिया था? कौन सा अंग को जो है निलंबित कर दिया था? बताइए। ये जो है ट्रस्टशिप काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, ये संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है, ये यूएनओ, ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया? 24 अक्टूबर का। और इसका जो मुख्यालय होता है ये न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क हो जाएगा। 1945 में किया गया गठन, 1945 में, है ना। तो ये जो आपका किया गया ट्रस्टिव काउंसिल, क्या गया? ट्रस्टिव काउंसिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन थे? यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन थे? बताइए इसको, आप लोग बताइए, सभी लोग जुड़ जाइएगा, सभी लोग जुड़ जाइए, है ना, सभी लोग जुड़ जाइएगा इसमें। उसके ये जो थे राम कुमार थे, क्या थे? राम कुमार थे। ये सब क्वेश्चन उतना ये भी नहीं है, स्किप कर दीजिए डायरेक्ट इसको, है ना। मुगल कालीन ग्रंथ में ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको एग्जाम में आपको पूछ सकता है ना, इसको एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ये इसको ध्यान दीजिएगा, मुगल कालीन ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे? ये पूछेगा। तो ये थे फ्रांसवा वर्नियर थे। कौन थे? ये फ्रांसवा वर्नियर थे। और अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनबी के शासन काल में आया था, मोहम्मद गजनबी, है ना, के दरबार में आया था। और इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को यात्री थे, रहला नामक पुस्तक लिखा था। और इन्होंने जो है एमबीटी के शासन काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, एमबीटी के शासन काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल सम्राट प्रांतक प्रथम ने संत कवि अपार संबद और किस कवि को धातु प्रतिमा के एक शिव मंदिर की स्थापना करवाई थी? बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, है ना। ये जो करवाया था, ध्यान दीजिएगा, ये सुंदरदार, है ना, सुंदरदार किया था, सुंदरदार किया था। ये सब उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज के दानों में क्या शामिल था?
अब ये बताइए हड़प्पा का जो सर्वमान्य तिथि था ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था, है ना। 1700 ईसा पूर्व था इसका। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है ना, त्रिभुजाकार होता है। ये रावी नदी किनारे हैं। इसके खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे, है ना, दयाराम साहनी थे 1921 में किया था, है कि नहीं। तो ये आपका क्या किया था, दाल भी वहीं से मिला था, सफ़ेद चना भी मिला था, गेहूं भी मिला था, है ना। तो ये उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक चला जाएगा आंसर आपका 4 नंबर चला जाएगा आंसर, क्या जाएगा 4 नंबर ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 1775 से 83 में कितने उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य अमेरिकी का निर्माण कर लिया गया था। बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में बताइए आप ही लोग, है ना, कितना कर लिया था। तो ये जो कर लिया था 13 कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगोज कोई महत्वपूर्ण क्या है। बोगोज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया के तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों को वैदिक देवताओं को नाम उल्लेख था। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, है ना, इसको बताइएगा। तो यहाँ जो है प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख प्राप्त होता था। 2 नंबर हो जाएगा आंसर सही आपका। 1857 की जो क्रांति हुआ था, 1857 जो क्रांति हुआ था ये 10 मई 1857 ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, है ना, ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, ये पामर्स्टन थे, लॉर्ड पामर्स्टन थे, है ना, लॉर्ड पामर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। कौन नहीं था, है ना, कौन नहीं था, इसको बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, है ना, इसको जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए इसमें जो थे कौन नहीं थे, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, दादा भाई नौरोजी थे, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, है कि नहीं, ये उपस्थित नहीं था सुरेंद्र बनर्जी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, है ना, मोहम्मद बिन कासिम। और इन्होंने जो है सिंध के किस क्षेत्र को जीता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध को किस क्षेत्र को जीता था, कौन सा क्षेत्र को इन्होंने जो है जीता था। तो ये जीता था, ये देवल को जीता था। किसको जीता, ये देवल को जीता, देवल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चालीसा मंडल का गठन किस शासक ने किया था। चालीसा मंडल का जो गठन किया था किस शासन ने किया था, है ना, चालीसा मंडल का गठन जो किया था ये किस शासन ने किया था। चालीसा मंडल बताइए आप ही लोग सभी लोग। ये जो किया था ये इल्तुतमिश ने किया था। और बलवंत को बोलते हैं लौह रक्त नीति, लौह रक्त नीति पालन, बलवंत ने लौह रक्त नीति पालन किया था। इल्तुतमिश बहुत सारे काम किया था। ये कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था, इल्तुतमिश ही करवाया था, है ना। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का पहला मंजिल का निर्माण करवाया, है ना, पहला मंजिल का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मध्यकाल में भाषा और संपर्क से संबंधित कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है बताइए इसको। न केवल सभा में चिश्तियों स्थानीय भाषा अपनाया गया अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी भी बातचीत करते थे, सही है। अमीर खुसरो ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिब का संगीत किया। कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं मनसबी लिखी जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम में द्वारा व्यक्त किया गया। उपयुक्त में से क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, नहीं सब तो करवे किया जी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग क्या मनाया था। अब ये पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार जो हुआ था
ये पूरा पाषाण काल में हुआ था, है ना, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार, है ना, पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, मनुष्य का अस्थायी निवास, सब आपका कौन सा काल में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका नवपाषाण काल में हुआ था, है कि ना। तो पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ भाग जो माना जाता है, ये जो माना जाता है क्या चीज़? तो ये आपका पूरा पाषाण काल में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलेंगे, स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची, है ना, अमरावती नहीं बची। अब ये बताइए, अमरावती समुद्र तट पर स्थित था, अमरावती अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से खरीदा था, अमरावती को अंग्रेजी ने पुर्तगालियों से खरीदा था। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? ये कोई नहीं हो जाएगा आपका आंसर, क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना, सत्य है, कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य जो है 1857 ब्रिटेन के कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। और 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन के कच्चे कपास के 3/4 आयात अमेरिका से होता था, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि एक से अधिक इसका आंसर जाएगा, है ना, एक से अधिक आंसर चला जाना चाहिए इसका आंसर, है ना। 1862 तक ब्रिटेन में कपास 90% से अधिक आयात भारत से होता था, है ना। चलिए बताइए इसको, है ना। तो ये आपका क्या जाएगा? एक से अधिक आंसर जाएगा, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से क्या होगा? अधिक जाएगा आंसर। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था, है ना, किस आधार पर किया गया था? बताइए आप ही लोग, है ना, इसको बताइएगा, आप लोग बताइएगा कब किया गया था इसका, है ना। ये जो किया गया सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर, सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार पर, सार्वभौमिक महिला व्यस्क मताधिकार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसको, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी राज्यों में से देश के मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था, यह किसने लिखा था? बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, है ना। इसके बारे में जो दिया गया था ये बिपिन चंद्र ने किया था। कौन किया था? बिपिन चंद्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास कब किया था? ये जो किया था ये 18 जुलाई 1947 को किया था। कब किया? 18 जुलाई 1947 को किया था, है ना, 18 जुलाई 1947 को किया था। कौन सी रसोई प्रक्रिया प्रासरण का उदाहरण होता है? अब ये प्रासरण जो होता है ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, है ना, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इस प्रासरण बोला जाता है। जैसे आपका चना, मूंग, किशमिश ये फूलता है, ये ऑस्मोसिस के कारण ही फूलता है ना। चना मूंग ये जो फूलता है ये ऑस्मोसिस के कारण ही फूलता है। तो ये मसालों का एक साथ पोषण नहीं, खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रावधान नहीं, दूध में पास्ता का उबाला नहीं, सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना, एकदम बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर चला जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। 36 नंबर जो क्वेश्चन है जवाब दीजिएगा आप लोग 36। छत्तीस बताइए आप लोग, है ना। 36 जो है बंदरगाह की गतिविधियों को संभालना और उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करना, है ना। ये तो नहीं होगा आपका। नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना, एकदम बिल्कुल सही है, यही आंसर आपका सही। भारत में सूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करना और विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग किया था? अब ये बताइए, आरएनए जो होता है, आरएनए ये 3 प्रकार का होता है ना, mRNA, tRNA और RNA। एम का होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, टी से ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, आर से राइबोसोमल स्पीड, है ना, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल
न्यूक्लिक एसिड हो जाता है ना, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो करता थायमिन अनुलेखन को रोका जाता है नहीं। यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है, एकदम बिल्कुल सही है, यही आंसर आपका सही है ना। यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से क्या है, सस्ता है। बी नंबर आपसे ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती का विशेषता नहीं है? जीविका खेती की विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है? पारंपरिक बीज किसमें, बिल्कुल सही है, ये है। मैनुअल कृषि पद्धति, बिल्कुल सही है। पारिवारिक श्रम का उपयोग, सही है। उच्च स्तरीय मशीनें का उपयोग, नहीं, ये गलत, ये आपका नहीं है कि नहीं, ये नहीं है। 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? थार रेगिस्तान है ना, थार रेगिस्तान बताइएगा। थार रेगिस्तान जो है अरावली पर्वतमाला, ये आपका राजस्थान में है ना, राजस्थान में है। अरावली को बोला जाता है क्या, प्राचीन पर्वतमाला, प्राचीन अरावली को है। इसी के पर्वतमाला के कारण जो है राजस्थान में वर्षा जो है सो कम होता है। राजस्थान में वर्षा क्या होता है, कम हो जाता है। राजस्थान में वर्षा क्या होता है, कम होता है। तो क्या होगा आपका आंसर, ये विंध्य पर पहाड़ियाँ है ना, विंध्य पहाड़ियाँ आंसर चला जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? क्या योजना का उद्देश्य है बताइए, इसको जवाब दीजिए आप लोग, सही है ना। ये जो आपका है अंतर्राज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता, बिल्कुल सही है, यही तो होगा जी। सिंगल रोड में टिकटिंग प्लेटफॉर्म सिस्टम, नहीं। समान नागरिक में विमानन लाइसेंस, नहीं। नगरीय पार्किंग सुविधाओं के लिए परमिट, नहीं। तो आपका आंसर डी नंबर चला जाएगा। उसके कंप्यूटर सिस्टम की बोर्ड पर अल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है? अल्ट प्लस टैब अगर दबाइएगा तो क्या होगा, अल्ट प्लस टैब दबाइएगा तो सभी विंडोज मिनिमाइज करना होता है, बिल्कुल सही है। सभी विंडोज को क्या मिनिमाइज अगर करना होगा तो अल्ट प्लस टैब दबाइएगा तो मिनिमाइज हो जाएगा आपका। उसके झारखंड के अधिकारियों ने डैश के अंदर स्थित पहले गांव की जागीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इस मूल क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया है ना। तो झारखंड जो किया था ये पलामू टाइगर रिजर्व है ना, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, झारखंड हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल है ना, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है ना। कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलता है, सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर दिमाग सीपीयू कहा जाता है ना। तो ये जो होता है सीरियल प्रोसेसिंग, नहीं, सीक्वेंसी प्रोसेस भी नहीं है। ये सीपीयू जो करता है ये पाइपलाइनिंग करता है ना, पाइपलाइनिंग करता है, ये एक नंबर चला जाएगा आंसर आपका। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? अब बताइए, ऊर्जा जो है, ऊर्जा कार्य करने की कुल क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा कहते हैं है ना। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद कार्य किसे कहते हैं? कार्य जो कहता है W बराबर F इंटू क्या होता है, S होता है। नहीं, कार्य मतलब बल गुना विस्थापन को अगर किसी वस्तु को बल लगाकर विस्थापित कर दिया जाए क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है ना, कार्य कहलाता है ना, कार्य कहलाता है। और इसका क्या न्यूटन मीटर भी मात्रा हो जाएगा आपका, दर्शाया था। ऐसी ऊर्जा का सही मात्रा अगर बोला जाए तो क्या मारेंगे आप लोग, जूल मारिएगा है ना। अदिश राशि भी ऊर्जा अदिश राशि हो जाएगा। CH3COOH की उपस्थिति में CH3COOH, CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल है। ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला है। एसिटिक अम्ल ये सिरका में प्राप्त किया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है ना। सिरका में कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है ना। इसमें जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपका सम आयनन प्रभाव होता है। क्या होता है, सम आयनन प्रभाव होता है। ये बोला 45 के सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए, डीएनए जो पाया जाता है अधिकांश भाग, डीएनए अधिकांश भाग जो पाया जाता है, अधिकांश भाग डीएनए ये केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है ना, पाया जाता है। डीएनए अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है ना। लेकिन कुछ भाग जो है, कुछ भाग ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक एवं हरित लवक में पाया जाता है।
कुछ भाग जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। चलिए उसके बाद जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा आयनी बंधन, है ना, आयनी बंधन हो जाएगा, है ना, आयनी बंधन हो जाएगा, आयनी बंधन है ना। डीएनए में मानक आधार पर युग्मक किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है ना, आयनी बंधन, सहसंयोजक आबंधन, वांडरवाल्स आकर्षण, ये क्या होगा आप बताइए। ये आपका हाइड्रोजन आबंधन हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंधन हो जाएगा। अब बताइए डीएनए में जो क्षार होता है, डीएनए में क्षार 4 प्रकार के होता है, 4 प्रकार होता है डीएनए में क्षार जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं डीएनए में। कौन कौन होता है, A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल मतलब एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड बनता है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसको ध्यान दीजिएगा, माने डीएनए में क्षार जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं और इसमें जो है एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड बनते हैं और गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं, तो 3 बॉन्ड बनता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजनी से प्रावधान किया जाता है क्योंकि ये जो होता है क्या होता है, तेल वाला ये पैकेजिंग से ऑक्सीकरण को हटाता है। बिल्कुल सही, पैकेजिंग से ऑक्सीकरण को क्या करता है, ये हटाता है। ये हो जाएगा आपका आंसर 47 ए। उसके बाद लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, लवणीय और क्षारीय मृदा जो है सबसे अधिक जो है ये कहाँ पाया जाता है ना, कहाँ पाया जाता है बताइएगा आप लोग, इसको कहाँ पाया जाता है। ये जो पाया जाता है ये लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, ये सूखा प्रवण क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे, सूखा प्रवण क्षेत्र में पाया जाता है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनत्व का सूत्र क्या होता है। अब ये बताइए घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होगा, आयतन होता है, नहीं होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मात्रा हो जाएगा केजी प्रति क्या हो जाएगा, मीटर की हो जाएगा, केजी प्रति मीटर। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम कौन सा अद्वितीय गुणधर्म है मलेरिया को अवधि ज्वर पे एक चक्रीय रोग बनाता है ना, प्लाज्मोडियम बताइए इसको। इस क्वेश्चन जो दिया गया है ये जो हो जाएगा ये आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में अवशोषित मोचन करता है, मच्छर के काटने से अनवरत प्रवेश करता है नहीं, पर्यावरण से निरंतर पुनः करता है नहीं, केवल यकृत की कोशिकाओं को करता है नहीं। आपका आंसर क्या जाएगा, ये हो जाएगा मलेरिया, आरबीसी हो जाएगा, है ना। उसके बाद मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सो आपका सही हो जाएगा। अरे मुद्रा की सही में सट्टेबाजी में मांग के संबंध में जो है कौन सा आपका सही हो जाएगा, है ना। ये आप देखिए यह पूरी तरह से ब्याज लोचदार होती है नहीं, यह अपेक्षाकृत बाजार को लोचदार करती है नहीं। हाँ ठीक है, ये तो सही होगा, यही तो होगा जी आपका। यह पूरी तरह से ब्याज लोचहीन होता है नहीं होगा ये, है ना। आपका आंसर क्या होगा सही, ये 2 नंबर होगा आपका सही, 2 हो जाएगा, मतलब 2 कहाँ है, सी में चला जाएगा आंसर, सी नंबर चला जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं, प्रवाह अवधारणा नहीं है, प्रवाह अवधारणा जो है नहीं है, ये बताइए आप लोग क्वेश्चन, है ना। ऋण पर ब्याज व्यय ये तो है ही है, ये तो है ही है। किसी फर्म द्वारा उत्पादित ये भी है, किसी निगम का लाभ ये भी है, किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या ये नहीं है आपका, है ना। 52 का क्या होगा, बी नंबर चला जाएगा ये आंसर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बल के कारण भारत के दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारी पब ने विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। ये जो बहने लगती है ये आपका जो है ये कोरियोलस बल, है ना, कोरियोलस बल के कारण बहने लगती है, कोरियोलस बल के कारण बहने लगती है। और अब केंद्रीय बल जो है ये दूध से मक्खन निकाला जाता है, दूध से मक्खन निकाला जाता है। अब केंद्रीय बल दूध से मक्खन निकाला जाता है, अब केंद्रीय बल से वॉशिंग मशीन से कपड़ा साफ किया जाता है, वाटर पंप, गुरुत्वाकर्षण जो है F बराबर
G m1 m2 है ना बटे आर स्क्वायर होता है, और गुरुत्वाकर्षण जो है कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 गुना 10⁻11 67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है ना, केजी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कोरियोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया था, ये तो गलत हो जाएगा आपका, है कि नहीं? उसके बाद विलियम गॉड ने किया था हरित क्रांति शब्द का प्रयोग, हाँ ठीक, ये सही है, विलियम गॉड ने किया था या प्रयोग किया था। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही है, प्रयोग अलग किया था, है ना। तो एक और तीन, एक और दो क्या होगा, सही हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर चला जाएगा। और MS रंगवा ये तो नहीं हो जाएगा आपका, सी नंबर, ठीक है। चलिए बढ़िया। एन कुंडली फेरों में द्वारा उत्पन्न क्षेत्र फेरों के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना के बराबर होता है? कितने गुना बराबर होता है बताइए आप लोग, है ना। ये जो है एक कुंडली में एन फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, एक फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की कितने गुना के यह बराबर होता है? ये कितने गुना करते हैं? एन गुने के बराबर होता है। उसके बाद जो है व्यावसायिक मोटर से संबंधित नियम कथनों पर विचार कर और सही कथनों का चयन कीजिए, है ना। व्यापारी वाला चयन कीजिए, आप लोग सभी लोग चयन कीजिए इसको, है ना। तो इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग होता है, एकदम बिल्कुल सही है। इसमें मृदुल लोहा क्रोड का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। तो एक और तीन, दो क्या होगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेंडलीव के आवर्त सारणी के संबंध में गलत है? मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है ना, कौन सा कथन जो है गलत है? चलिए बताइए, इसमें जो है इसमें बताना हम लोग का है कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी पर अपना काम शुरू किया तब तक 63 तत्व थे, एकदम बिल्कुल सही है, ये तो सही है जी। मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले तत्वों द्वारा निर्मित यौगिक को ध्यान से केंद्रित किया था, एकदम बिल्कुल सही है ये। मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु क्रमांक के बीच संबंध की जांच की, नहीं, परमाणु भार पर किया था, है ना, परमाणु भार पर किया था मेंडलीव, इसीलिए गड़बड़ा गया मेंडलीव। परमाणु क्रम मोस्ले किया था, है ना, परमाणु क्रम क्या किया था, मोस्ले किया था, तो यही गड़बड़ा गया था, यही आपका, है ना। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम श्वेत ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग कर समान रूप से किया था? ये सिल्वर ब्रोमाइड किया था, AgBr है कहीं पर, देखिए मारिए AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड इसका नाम है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। ये सिल्वर नाइट्रेट है, GnO3, सिल्वर नाइट्रेट। इनमें से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए प्राकृतिक संकेत में सम्मिलित नहीं है ना। अम्ल और क्षार, मान लीजिए अम्ल जो है 0 से लेके 14 तक pH मान होता है, और 7 जो है उदासीन होता है, 7 क्या होता है, उदासीन हो जाता है कि नहीं, 7 उदासीन हो जाता है। pH मान जो ज्ञात किया था ये सोरेनसन ने किया था, ये 1909 में किया था, 1909 में किया था, है ना, 1909 में किया था। सोरेनसन ने कब किया था? 1909 में किया था। क्या बोले, ठीक है, क्या बोले? चलिए उसके बाद जो है इसमें जो किया था अम्ल और क्षार, तो सबसे पहले अम्ल और क्षार जो एसिड और बेस, है ना, एसिड और बेस, एसिड बेस जो किया था, ये जो एसिड करता है ये ए से आपका अम्ल हो गया, है ना, एसिड, ये अम्ल करता है नीले को लाल में, मतलब AbR और BrB, है ना। अम्ल को नीले को क्या करेगा, नीले को लाल में करेगा, और बी क्या करेगा, बी जो करेगा, बी मतलब क्षार, है ना, क्षार, ये लाल को क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज करेगा, क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज करेगा, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट्रोजन के आयनीकरण क्षमता किस प्रकार की होती है? नाइट्रोजन के आयनीकरण जो क्षमता होता है ये किस प्रकार की होती है? नाइट्रोजन की जो आयनीकरण क्षमता जो होता है ये किस प्रकार की होती है ना। तो ये जो होती है ऑक्सीजन से जो है अधिक होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है ना, अस्तित्व को संभव बनाया है, अस्तित्व को संभव बनाया है
है ना। तो ये संवहनी ऊतक हो जाएगा। और जाइलम और फ्लोएम ध्यान दीजिएगा, जाइलम, जाइलम एवं जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम ये संवहनी ऊतक है। क्या है? संवहनी ऊतक है, संवहनी ऊतक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जाइलम एक घटक निम्नलिखित नहीं है ना। ये जो है कौन सा नहीं है? ये जो आपका है सहचर या साथी कोशिका, ये नहीं है। वाहिका है ये, वाहिनिका मृदुतक है ये, आपका क्या हो जाएगा? ये सी नंबर नहीं है आपका। उसके बाद तीसरी में है कि पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पाद गोंद राल पौधे की किस भाग में संग्रहित होते हैं? कौन से भाग में संग्रहित होते हैं बताइए? पत्तियों में, कोशिकाओं की राजधानियों में, फलों में, पुराने जाइलम में। 63 नंबर बताइएगा। 63 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका जो होता है ये पुराने जाइलम में होता है। किस में होता है? पुराने जाइलम में होता है। उसके वायुमंडलीय दाब, अगर मान लीजिए वायुमंडलीय दाब अगर अचानक गिर जाए तो वहाँ पर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब अगर अचानक गिर जाएगा तो बारिश होने की संभावना रहेगा कि तूफान आएगा, कि आंधी तूफान आएगा, क्या चीज़ आएगा बताइए आप लोग, है ना। बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो आपका दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है ना, बैरोमीटर से मापा जाता है। अगर अचानक वायुमंडलीय दाब अगर गिरेगा तो आंधी तूफान आने की, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, उसका आंसर भी बता दीजिएगा सर। ठीक है, ठीक है, चलिए। उसके बाद जो है यहाँ जो बता रहा है कि वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक से अधिक से किस प्रकार संबंधित है। तो वायुमंडलीय दाब अगर मान लिया अचानक अगर गिर जाता है तो क्या हो जाएगा, है ना, तो आंधी तूफान आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर धीरे धीरे अगर गिरेगा तो वहाँ बारिश होने की संभावना होगा, है ना, बारिश होने की संभावना होगा। जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होने की संभावना हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है ना, बैरोमीटर से मापा जाता है। तो अब इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है ना, किस प्रकार से संबंधित है? ये व्युत्क्रमानुपाती संबंधी। अच्छा ये बताइए, भी व्युत्क्रमानुपाती 1/p ये क्या है? वाइल्स का नियम है, वाइल्ड का नियम है। भी समानुपाती भी समानुपाती टी ये किसका है? तो ये चार्ल्स का नियम है ना, चार्ल्स का नियम है। और भी समानुपाती n ये किसका है? एवोगाड्रो का नियम है, एवोगाड्रो का नियम है, एवोगाड्रो का। एवोगाड्रो को Na या N0 से सूचित करते हैं, है ना। इसका मान 6.02 है ना, 6.022 गुना 10⁻23 होता है, 23 होता है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो में जो होता है इसमें समान ताप, समान दाब, समान आयतन, इसमें तीनों होता है समान, है ना। एवोगाड्रो में जो होता है समान ताप, समान दाब, समान आयतन, इसमें तीनों संख्याएं समान होता है, उसको एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है ना। चलिए तो इसमें आपका आंसर क्या जाएगा? बी नंबर चला जाएगा, 64 भी हो जाएगा। उसके 65 में आपको दिया गया है प्याज और लहसुन। सबसे पहली बात है कि प्याज, ध्यान दीजिएगा, प्याज एवं लहसुन, प्याज लहसुन, प्याज लहसुन जो है ये क्या है? लिलिएसी कुल का है। प्याज और लहसुन जो है लिलिएसी कुल का पौधा है, और ये जो है एक बीज पत्री है। ये क्या है? एक बीज पत्री है, एक बीज पत्री है। प्याज लहसुन जो है ये आपका लिलिएसी कुल का पौधा है, ये आपका है ना एक बीज पत्री है प्याज, ठीक है। तो प्याज और लहसुन किसके उदाहरण है? प्याज और लहसुन जो हो जाएगा ये किसका उदाहरण है बताइए, आप ही लोग बताइए इसका, है ना। तो ये जो आपका किसका हुआ? कंद का हो जाएगा, है ना, तो कंद का हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर बताइए, आप ही लोग बताइए, सब जुड़े हुए आप लोग बताइएगा इसका। चलिए बोलिए बोलिए, है ना। छियासठ नंबर जवाब दीजिए आप लोग। 66 नंबर, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? 66 बताइए। चलिए
उसके बाद हम बताते हैं तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है। ये 2 दशमलव कितना होता है 13 होता है, 2.13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप जानते होंगे कि बरगद के पेड़ के वैज्ञानिक नाम जो होता है ये फाइकस बेंडालिस होता है। ये फीकस लिखा है नहीं, फाइकस बेंडालिस, फाइकस बेंडालिस लिखा है, सही होगा आपका डी नंबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एक क्या है। सबसे पहले कार्बन एक अधातु है, नहीं है, कार्बन एक अधातु है। आज किसी भी चीज में कार्बन की मात्रा अगर रहता है तो कठोर बनाता है, मतलब मजबूत बनाता है ना। कार्बन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है ना। कौन सा विकल्प जो है सत्य है, सत्य के बारे में बताना है ना। कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है, गलत। कार्बन प्रकृति में धातु है, गलत। कार्बन प्रकृति में धातु है, गलत। कार्बन प्रकृति में क्या है अधातु है। यहाँ तो लिखा दिए कार्बन एक प्रकार का क्या अधातु है। ये जो है वर्ग 4A में रखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है ये अधातु हो जाएगा, आपका आंसर चला गया, ठीक, डी नंबर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की परिधि किस प्रकार संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, मालूम है ना। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो चुंबकीय रेखाओं की किस परिधि के प्रकार होती है। ये जो किस प्रकार की होती है ये बताइएगा। इसमें जो होती है परिधि किस प्रकार संबंधित होती है, ये वृद्धि होती है, इसमें क्या होती है वृद्धि होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू डैश के रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। डैश के रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है लू, है ना। लू जो किया जाता है ये आपका शुष्क और गर्म, यही ना मारता है, शुष्क और गर्म रहेगा तभी आपका जो है सो लू लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 71 निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर की एक धारा का दर्ज की जाती है। अब ये बताइए गैल्वेनोमीटर जो है ये धारा की उपस्थिति बताता है ना, धारा की उपस्थिति बताता है, धारा की उपस्थिति बताता है, उपस्थिति बताता है। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति देता है। ये 10⁻6 एम्पियर की धारा माप सकती है ना, ये 10⁻6 एम्पियर की धारा माप सकती है। ये जो हो जाएगा आपका जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, नहीं ये नहीं। जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाए, बिल्कुल सही है। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाए, ये सही हो जाएगा आपका, एक नंबर चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी और खरीफ फसल के बीच कौन सी ऋतु पाया जाता है, तो जायद पाया जाता है ना, जायद होता है इसका आंसर। अब ये बताइए रबी फसल जो है, रबी फसल ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में क्या होता है काट लिया जाता है ना। और खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है ना। खरीफ फसल क्या होता है जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और ये जो काट लिया जाता है खरीफ फसल अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है ना, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जैसे आपका धान हो गया जून जुलाई में क्या करेगा बोया जाएगा। तो आपका आंसर कहाँ जाएगा जायद, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 73 नंबर, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है ना। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है ना, गोदावरी है। और ये 1465 किलोमीटर है, 1465। इसको वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्धगंगा के नाम से, वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत, दक्षिण की गंगा बोले, है ना, दक्षिण की गंगा बोले, दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी, दक्षिण की गंगा बोले, दक्षिण की गंगा बोले गंगा तो कावेरी हो जाएगा, है ना। दक्षिण गंगा बोलेगा, दक्षिण गंगा तो गोदावरी हो जाएगा, क्या गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी हो जाएगा, नहीं होगा। दक्षिण गंगा बोलेगा तो क्या हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, है ना, घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है ना, पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, इसकी जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है, यह बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिरती है। इसको बताइए, है ना, इसको आप लोग बताइए, 73 नंबर का बताइएगा। ये जो है कौन सा गलत है, ये घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, ये गलत आपका है, यही तो गलत है जी, बाद बाकी सब तो सही है आपका। यह पश्चिमी घाट की ढलानों में से क्या होती है, निकलती है, इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश कुछ अन्य राज्यों में से कवर करती है, यह बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिरती है गोदावरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला था, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है, भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है ना। भूकंप तरंग जो है 3 प्रकार होता है, तरंग जो है 3 प्रकार का होता है ना। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी एस एल, पी एस एल, पी को बोलते हैं प्राथमिक तरंग, है ना, एस को बोलते हैं सेकेंडरी तरंग, एल के बोलते हैं धरातलीय तरंग, है ना। लव वेव के नाम से आता है, धरातलीय तरंग बोला जाता है, लव वेव के नाम से बोला जाता है इसको। ये जो होता है कौन एक प्रकार है, तो ये आपका पी तरंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी तरंग हो जाएगा, भूकंपीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है ना। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में जो होता है, इसमें दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम व्यापारी पवनें अभिसरण करती है, नहीं ये नहीं होगा। दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम व्यापारी पवनें अभिसरण करती है, ये भी नहीं होगा। दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम व्यापारी पवनें विचरण करती है, ये भी नहीं होगा, है ना। दक्षिण पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवनें असीरण करती है, यही आपका सही है। 75 क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद किस देश के उबनिनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया था, है ना, आपातकाल लागू किया गया था, बताइएगा आप लोग। इसमें जो किया गया था किस देश में, तो ये पेरू में किया गया था, किस में किया गया था, तो ये पेरू में किया गया था। 76 भी हो जाएगा। 77 है कि स्तंभ का मिलान कीजिए, स्तंभ को मिलान कीजिए, झारखंड आपका कर्मा हो जाएगा, है ना, झारखंड आपका कर्मा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एक का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, झारखंड कर्मा हो जाएगा। मिलाइए इसको, झारखंड कर्मा हो जाएगा, तो एक का देखिए कहाँ पे है, एक इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एक का आपका डी हो जाएगा। 2 का बी क्या है, हिमाचल प्रदेश चैत्रोल हो जाएगा, है ना। उसके बाद सी का 4 तेलंगाना कहाँ है, बतकुम्मा हो जाएगा। पंजाब क्या, लोहड़ी हो जाएगा। आपका आंसर क्या जाएगा, ये 4 नंबर चला जाएगा आपका। पहले ऑप्शन छट गया, झारखंड आपका कर्मा है, तो झारखंड एक का एक, तो एक का एक कहीं नहीं है, देख लीजिए, 4 इसमें है, 2 है, 3 है, एक का एक, ऐसी ऑप्शन है पर छट रहा है यहाँ पे आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प होना चाहिए, है ना। सही पुल्लिंग वाला, सही पुल्लिंग में कौन सा होगा, सही पुल्लिंग में जो आपका क्या होगा, मिठाई नहीं, चटनी नहीं, लस्सी, घी होगा, घी हो जाएगा पुल्लिंग में। चलिए उसके बाद दिए गए शब्द का विलोम शब्द कीजिए, विलोम से ज्योति, ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा, ज्योति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए, ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा, तम, तम हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में देश में मधु नियोमा एयरवेज कहाँ प्रारंभ किया गया था, मधु नियोमा जो एयरवेज प्रारंभ किया गया था, ये कहाँ किया गया था, बताइए, इसके बारे में बताइएगा आप लोग, है ना। इसको बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए आप लोग, है ना। यहाँ जो किया गया था ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, और ये कब किया गया था, ये 10 नवंबर 2024, 10 नवंबर 2024, 10 नवंबर 2024 किया गया था, अरुणाचल प्रदेश से किया गया था, है ना। 1 नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने
13वें अंतर्राष्ट्रीय मार्ट पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बताइए। ये जो किया गया था सिक्किम में किया गया था, है ना, सिक्किम में किया गया था। उसके बाद वर्ष 2026 का FIH हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? कौन सा देश है बताइए? मेजबान देश जो है ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? तो मेजबान जो है नीदरलैंड है और बेल्जियम है। तो क्या होगा? आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा आपका, है ना। डी नंबर चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुमकी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ जो है किसने किया था? कुमकी, है ना। कुमकी जो किया था ये आंध्र प्रदेश में किया गया था, है ना, आंध्र प्रदेश में किया गया था, आंध्र प्रदेश में कुमकी। उसके बाद हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ था? रिवर टर्मिनल का जो उद्घाटन हुआ था ये हुआ था आपका, ये गुवाहाटी में हुआ था, असम, है ना, गुवाहाटी असम में हुआ था रिवर टर्मिनल का, है ना। रिवर टर्मिनल जो है गुवाहाटी में हुआ था, असम, गुवाहाटी असम। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाल ही में विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा किया था? ग्रीन फ्यूल, है ना, ग्रीन फ्यूल जो किया गया था बताइएगा आप लोग, है ना, इसको बताइएगा। ग्रीन फ्यूल जो किया गया था, ये जो किया गया था ये कहाँ किया गया था? ये सिंगापुर में किया गया था। कहाँ? सिंगापुर में किया गया था। उसके बाद हाल ही में इसरो ने किस राज्य के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान ने क्रू मॉड्यूल की मुख्य पैराशूट का परीक्षण किया था? मुख्य पैराशूट का जो परीक्षण किया गया था ये कौन सा राज्य ने किया था? तो ये जो किया था ये उत्तर प्रदेश ने किया था। कौन किया? उत्तर प्रदेश ने किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्के की खोज कहाँ हुआ था? इसको बताइए आप लोग, है ना, बताइएगा। इसमें ये जो कहाँ किया गया था? ये तमिलनाडु में किया गया था, तमिलनाडु में किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया था? कौन सा IIT ने किया था? क्वांटम डायमंड जो विकसित किया था ये कौन किया था? ये IIT जो है ये IIT बम्बई किया था। कौन किया? IIT बम्बई ने किया था। उसके बाद जो है हाल ही में WHO की वैश्विक क्षय रोग TB 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा TB मामले गिरावट जो आया था ये कहाँ आया था? तो ये आपका कहाँ आया था? तो ये भारत में आया था। कहाँ आया था? ये भारत में ही आया था, है ना, भारत में आया था। 2025 में जो है आपका कितना %? 21% आ गया था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये अपराजिता सारंगी ने किया गया था, अपराजिता सारंगी को किया गया था। करंट है सारा ये सब चीज टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आधी मादा और आधा नर जीवन दुर्लभ मकड़ी डेमचर्स इनाजुमा की खोज किया गया था। इनाजुमा की जो खोज किया गया था ये जो किया गया था थाईलैंड के जंगल में किया गया, थाईलैंड के जंगल में किया गया था, है ना, थाईलैंड के जंगल में किया गया था, थाईलैंड के जंगल में किया गया था, है ना, थाईलैंड के जंगल में किया गया था, थाईलैंड के जंगल में किया गया था, है ना। तो आपका जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है ना। 100 क्वेश्चन आपका जो है 21 नंबर सीट आपका आज का ये समाप्त हो चुका है ना। तो ये सारा जो है आप लोग का था, ये सारा करेंट था, ये सब, है ना, ये सब एक नंबर का क्वेश्चन था, करेंट अफेयर था, है ना। चलिए आज तक यहीं तक रखते हैं सेक्शन को, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।